बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला तुरद्दु दअवतुहुम अस्साइमु हत्ता युफ्तिरा वल इमामुल आदिलु व दअवतुल मज़लूम यरफ़उहा अल्लाहु फ़ौक़ल गमामी व युफ़्तहु लहा अब्वाबुस समाई व यक़ूलु रब्बु व इज़्ज़ती लअंसुरन्नका वलौ बअद हीन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोजेदार की इफ्तार के वक्त तक, दूसरे आदिल बादशाह की, तीसरे मजलूम की कि जिसको हक़ ताला शानहू बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। और इरशाद होता है कि मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, वो किसी मसलिहत से कुछ देर हो जाए। फायदा दूर मंसूर में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नकल किया है कि जब रमजान आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता था और नमाज में इजाफा हो जाता था और दुआ में बहुत आजिज़ी फरमाते थे और खौफ गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में फरमाती है कि रमजान के खत्म तक बिस्तर पर तशरीफ नहीं लाते थे। एक रिवायत में है कि अल्लाह शानहू रमजान में अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म फरमा देते हैं कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो और रोजेदारों की दुआ पर आमीन कहा करो। बहुत सी रिवायात से रमजान की दुआ के फुक़हा खुसूसियत से कबूल होना मालूम होता है और ये बेतरद्दुद बात है कि जब अल्लाह का वादा है और सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकल किया हुआ है तो उसके पूरा होने में कुछ तरद्दुद नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद भी बाद लोग किसी गर्ज के लिए दुआ करते हैं मगर वो काम नहीं होता, तो उससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ के कबूल होने के माना समझ लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मुसलमान दुआ करता है बशर्ते कि कताराहमी या किसी गुनाह की दुआ न करे तो अल्लाह ताला शानहू के यहाँ से 3 चीजों में से एक चीज जरूर मिलती है। या खुद वही चीज मिलती है जिसकी दुआ की, या उसके बदले में कोई बुराई मुसीबत उससे हटा दी जाती है, या आखिरत में इसी कदर सवाब उसके हिस्से में लगा दिया जाता है। एक हदीस में आया है कि कयामत के दिन हक़ ताला शानहू बंदे को बुलाकर इरशाद फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और उसके कबूल करने का वादा किया था। तूने मुझसे दुआ मांगी थी, वर्ज करेगा कि मांगी थी। उस पर इरशाद होगा कि तूने कोई दुआ ऐसी नहीं की कि जिसको मैंने कबूल न किया हो। तूने फुला दुआ मांगी थी कि फुला तकलीफ उठा दी जाए, मैंने उसको दुनिया में पूरा कर दिया। और फुला गम के दफा होने के लिए दुआ की थी मगर उसका असर कुछ तुझे मालूम नहीं हुआ, मैंने इसके बदले में फुला अजर सवाब तेरे लिए मुतय्यन किया। मुझे इरशाद फरमाते हैं कि इसको हर हर दुआ याद कराई जाएगी और उसका दुनिया में पूरा होना या आखिरत में उसका इवज बतलाया जाएगा। इस अजर सवाब की कसरत को देखकर वो बंदा इसकी तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में उसकी कोई भी दुआ पूरी न होती कि यहाँ इसका इस कदर अजर मिलता। वक्त दुआ निहायत ही अहम चीज है, उसकी तरफ से गफलत बड़े सख्त नुकसान और खसारे की बात है और जाहिर में अगर कबूल के आसार न दिखे तो बददिल न होना चाहिए। इस रिसाले के खत्म पर जो लंबी हदीस आ रही है उससे ये भी मालूम होता है कि इसमें भी अल्लाह ताला शानहू बंदे ही के मसाले पर नजर फरमाते हैं। अगर उसके लिए उस चीज का अता फरमाना मसलहत होता है तो मरहमत फरमाते हैं, वरना नहीं। ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग बसा औकात अपनी नाफहमी से ऐसी चीज मांगते हैं जो हमारे मुनासिब नहीं होती। उसके साथ दूसरी जरूरी और अहम बात काबिल लिहाज ये है कि बहुत से मर्द और औरतें तो खास तौर से इस मर्ज में मुब्तला हैं कि बसा औकात गुस्से और रंज में औलाद वगैरह को बद्दुआ देते हैं। याद रखें कि अल्लाह जल्ल शानहू के आली दरबार में बाज़ औकात ऐसे खास कबूलियत के होते हैं कि जो मांगो मिल जाता है। ये अहमक गुस्से में अव्वल तो औलाद को कोसती है और जब वो मर जाती है या किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाती है तो फिर रोती फिरती है और इसका ख्याल भी नहीं आता कि मुसीबत खुद ही अपनी बद्दुआ से मांगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी जानों और औलाद को नीज माल और खादिमों को बद्दुआ न दिया करो, मबादा अल्लाह के किसी ऐसे खास वक्त में वाक़ हो जाए जो कबूलियत का है। बिलखुसूस रमजान मुबारक का तमाम महीना तो बहुत ही खास वक्त है, उसमें एहतिमाम से बचने की कोशिश अशद जरूरी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि रमजान मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला शख्स बख्शाया है और अल्लाह से मांगने वाला नामुराद नहीं रहता। हज़रत मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत से तरगीब में नकल किया है कि रमजान की हर रात में एक मुनादी पुकारता है कि ए खैर के तलाश करने वाले मुतवज्जो हो और आगे बढ़, और ए बुराई के तलबगार बस कर और आंखें खोल। उसके बाद वो फरिश्ता कहता है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला है कि उसकी मग़फ़िरत की जाए, कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल की जाए, कोई दुआ करने वाला है कि उसकी दुआ कबूल की जाए, कोई मांगने वाला है कि उसका सवाल पूरा किया जाए। इस सब के बाद ये अम्र भी निहायत जरूरी और काबिल लिहाज है कि दुआ के कबूल होने के लिए कुछ शराइत भी वारिद हुई हैं कि उनके फौत होने से बसा औकात दुआ रद्द कर दी जाती है। मिन जुमला उनके हराम गिज़ा है कि उसकी वजह से भी दुआ रद्द हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से परेशान हाल
आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं और या रब करते हैं, मगर खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, ऐसी हालत में कहाँ दुआ कबूल हो सकती है। मौरखीन ने लिखा है कि कूफा में मुस्तजाब दुआ लोगों की एक जमात थी। जब कोई हाकिम उन पर मुसल्लत होता तो उसके लिए बदुआ करते, वो हलाक हो जाता। हज्जाज जालिम का जब वहां तसल्लुत हुआ तो उसने एक दावत की जिसमें इन हजरात को खास तौर से शरीक किया, और जब खाने से फारिग हो चुके तो उसने कहा कि मैं इन लोगों की बदुआ से महफूज हो गया कि हराम की रोटी इनके पेट में दाखिल हो गई। जिसके साथ हमारे जमाने की हलाल रोजी पर भी एक निगाह डाली जाए, जहां हर वक्त सूद तक के जवाब की कोशिशें जारी हों, मुलाजिमीन रिश्वत को और ताजिर धोखा देने को बेहतर समझते हों।